गांव के लोग उस बहादुर आदमी को घेर कर गाना गाने और नाचने लगते हैं। सब लोग उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन ये सब देखकर राजा के दिल में जलन और ईर्ष्या और बढ़ जाती है। राजा अब एक और चाल चलता है। वो बहाना बनाता है कि उसे बर्फीले देश की राजकुमारी से शादी करनी है और उस आदमी को आदेश देता है कि जाकर राजकुमारी को यहाँ ले आए। आदमी लंबा सफर तय करके आखिर बर्फीले देश की सीमा तक पहुंचता है। उसे हैरानी होती है कि यह राज्य किसी साधारण जगह पर नहीं बल्कि आसमान छूती बर्फीली पहाड़ी पर बसा है। वो लगातार 3 दिन और 3 रात चढ़ाई करता है और आखिरकार पहुंच जाता है बर्फीले राज्य के दरवाजे तक। दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं था तो उसने सोचा चुपचाप अंदर निकल जाए, लेकिन अगले ही पल सामने से एक पारदर्शी बर्फ की दीवार खड़ी हो गई और उसका रास्ता रोक लिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तभी अचानक उसकी जेब से फीनिक्स का पंख बाहर निकला। हवा में तैरते हुए वो पंख सीधे उस बर्फीली दीवार से टकराता है और देखते ही देखते दीवार पिघल जाती है। सामने एक शानदार चमचमाता क्रिस्टल पैलेस खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो पलटकर अपने साथी छोटे घोड़े श्याओ माजू को ढूंढता है तो पाता है कि वो वहां नहीं है। असल में अभी अभी जो बर्फ पिघली थी उसी बहाव में वो घोड़ा नीचे पहाड़ी से लुढ़क गया था। गनीमत रही कि उसके बूट बर्फ में फंस गए और उसकी जान बच गई। अब आदमी नंगे पांव उस महल के अंदर गया। वहां उसने देखा कि चारों तरफ बर्फ की कई ताबूतें रखी थी और उनमें राजकुमारियां सोई थी। वो सोच में पड़ गया कि असली राजकुमारी कौन है। तभी फीनिक्स का पंख फिर उसकी मदद करता है और सही राजकुमारी की ओर इशारा कर देता है। आदमी ने राजकुमारी को अपना मकसद बताया। ये सुनकर कि उसके इरादे बुरे नहीं हैं, राजकुमारी का डर दूर हो जाता है। वो अपनी जादुई पोशाक फैलाकर उसके साथ नीचे उतरने लगती है, लेकिन आदमी का वजन ज्यादा होने से राजकुमारी की पोशाक फट जाती है और दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। ठीक उसी वक्त छोटा घोड़ा समय पर पहुंचकर उन्हें थाम लेता है और उनकी जान बच जाती है। आखिरकार आदमी राजकुमारी को सही सलामत लेकर राजमहल पहुंच जाता है। लोग अब उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। उनकी नजरों में उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। यह देखकर राजा की ईर्ष्या चरम पर पहुंच जाती है।